केंद्रीय बजट 2022-23 के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहला है, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट 22-23 प्रस्तुत किया। और बजट का जो कुल आकार आपसे पूछ सकते हैं कितना है, 39.45 लाख करोड़ रुपए, 39.45 लाख करोड़ रुपए। उत्तराखंड पीछे में मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। उसके पहले मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक की फॉर्म में कवर कर दिया है, ताकि आप बिल्कुल इजीली आसानी से उसको क्लियर कर पाएं। इस वीडियो को आज ब्रह्मास्त्र रामबाण जो भी आपके दिमाग को समझ के पढ़ना और रट डालना, 2 से 3-4 बार सुन लेना, और देखिएगा कितने क्वेश्चन इस छोटू से वीडियो से आपको मिलते हैं। चलिए फिर आगे आते हैं। तो 39.45 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। आगे है, और जो इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है, चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कितना रखा गया जीडीपी का 2021-20 में 69, जबकि बजट अनुमान में कितना था 6.8% था। अनुमान में 6.8 था, लेकिन जो वास्तविक में कितना रहा 6.9। 2022-23 में जो अभी है बजट 22-23 में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित है, फिस्कल डिफिसिट कितना है 6.4। पूछ सकते हैं 2022-23 के बजट में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत अनुमानित, तो 6.4% अनुमानित है। रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है यहां से, रट लीजिए। 9.2% का अनुमान रखा गया 2021-22 के लिए अर्थव्यवस्था का अनुमान, जो कि सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। 2021 एंड 22 के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 9.2% अनुमानित है आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए। और 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई स्कीम के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। 14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम के तहत 60 लाख नए जॉब्स का सृजन किया जाएगा। और इस योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता, याद रखिएगा। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं हमारे इसमें, देख लीजिए कि भारत 100 दृष्टिकोण का निर्धारण प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 21 किया था, लेकिन बजट में 4 प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। कौन कौन सी? पीएम गति शक्ति, पूछ सकते हैं 4 मेन फोकस स्कीम कौन कौन सी? पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, पीएम गति शक्ति समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य योजना, निवेश का वित्त पोषण। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक 7 फैक्टर कौन कौन से हैं? सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा 22-23 में। ध्यान रखिए, बहुत गजब क्वेश्चन यहां पर। अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। विद इन 3 ईयर 400 वंदे भारत ट्रेन, मतलब 3 साल के भीतर 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण। 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसलिए मैं सेम क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजना शुरू की जाएंगी, रोपवे। और इसके अलावा 2030 तक स्थापित सौर विद्युत का जो लक्ष्य रखा गया है, सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का, वो 280 गीगावाट पूछ सकते हैं आपसे, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता, जो कि रुपए की बात सबसे बड़ी होती है, बाप बढ़ाना भैया सबसे रुपए, तो आते हैं सबसे पहले बजट में रुपया कहां से आता है और कहां से आता है। सबसे पहले आता में देख लीजिए, तो जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है नंबर 1 पर जो आ रहा है, फर्स्ट पे आप याद रखेंगे, उधार एवं अन्य देताएं 35 पैसे, उधार एवं अन्य देताएं जो बारू वाला 35। सेकंड पर है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेकंड पर आप देख लीजिए क्या है। फर्स्ट पर तो उधार एवं अन्य देताएं हैं, सेकंड पर आपका मिल जाएगा जीएसटी 16 पैसे, उधार एवं अन्य देताओं से 35 पैसे आता है। उसका नंबर 2 पर है जीएसटी 16 पैसे आता है। नंबर 3 पर निगम कर है 15 पैसे, और नंबर 3 पर ही आयकर भी 15 पैसे है।
तो ऐसे आपको याद करना। नंबर 1 पर उधार एवं अन्य देयताएं 35 पैसे, नंबर 2 पर जीएसटी है, वस्तु और सेवा कर 16 पैसे, नंबर 3 पर 3 निगम कर कारपोरेट टैक्स 15 पैसे, एंड थर्ड पर ये आयकर इनकम टैक्स है 15 पैसे। उसके बाद आपका पूरा चार्ट मैंने दे दिया, आप देख लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी अनुपम सर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने के साथ साथ, और यूट्यूब से अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से किसका भला हो आप नहीं जानते। तो उधार एवं अन्य देयताएं, फिर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, उसके बाद निगम कर, आयकर, कारपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, है ना। फिर आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, फिर सीमा शुल्क, ऐसे करके रुपया जाता कहाँ है। तो देख लीजिए, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट जाता है वो कहाँ जाता है रुपया, ब्याज अदायगी में। हमेशा से रहा है, सबसे ज्यादा ब्याज अदायगी में जाता है, 20 पैसे ब्याज अदायगी में। नंबर 2 पर है करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है ना, जो टैक्सेस में आपका जो शेयर है स्टेट्स का, करों एवं शुल्कों में राज्यों का 17 पैसे, ब्याज अदायगी में 20 पैसे। और नंबर 3 जो है आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, सेंट्रल स्कीम्स जो होती हैं उसमें 15 पैसे, है ना। तो ये कम से 3 याद रखिए, बाकी इसमें देख लीजिएगा। वित्त आयोग में 10 पैसे हैं। तो नंबर 1 पर ब्याज अदायगी यानी कि सर्वाधिक पैसा आता है उधार एवं अन्य देयताओं से 35 पैसे, और सर्वाधिक जाता है आपका ब्याज अदायगी में 20 पैसे। उसके बाद जाता है आपका करों शुल्कों राज्यों में हिस्सा 17 पैसे, और फिर जाता है केंद्रीय क्षेत्र की योजना, रट लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। अब जो शीर्ष 10 निर्यात आयात गंतव्य रहे वो देखते हैं कि भारत का सर्वाधिक निर्यात किसको हुआ, एक्सपोर्ट किसको हुआ, इंपोर्ट किसको हुआ। तो सबसे पहले जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारा वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्वाधिक एक्सपोर्ट किसको करते हैं, यूएसए को करते हैं। नंबर 1 पे यूएसए है, अमेरिका 18.4%। नंबर 1 पर एक्सपोर्ट यानी निर्यात सर्वाधिक अमेरिका को। नंबर 2 पर आपका यूएई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात नंबर 2 पर है। और नंबर 3 पर है चाइना। टॉप 3 आपको याद रखने हैं। और नंबर 4 पर आपका बांग्लादेश है, अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। यानी कि जो हम अपना माल भेजते हैं, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर यूएई को, नंबर 3 पर चाइना, नंबर 4 बांग्लादेश। और सर्वाधिक मंगाते कहाँ से हैं, तो आप तुरंत देख लीजिए। मंगाने में सर्वाधिक यानी कि इंपोर्ट आयात कहाँ से करते हैं, तो सर्वाधिक इंपोर्ट आयात जो हम करते हैं, नंबर 1 पर आपका चाइना है, नंबर 2 पर यूएई है, नंबर 3 पर यूएसए अमेरिका है, और नंबर 4 पर सऊदी अरब है। देखिए, सर्वाधिक माल आयात कहाँ से करते हैं, मंगाते कहाँ से, चीन, सर्वाधिक भेजते कहाँ, अमेरिका। और याद रखिए यूएई एक ऐसा कंट्री है जो दोनों में नंबर 2 पर है। मंगाने में भी यूएई सेकंड पर और निर्यात करने में भी। यानी कि देखिए, जो आयात था आपका उसमें चीन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर यूएई है, नंबर 3 पर यूएसए अमेरिका है, नंबर 4 पर सऊदी अरब है। जबकि जो निर्यात कर रहे थे हम लोग, एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसमें नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर यूएई, नंबर 3 पर चाइना, बांग्लादेश। पूरी सीरीज यहां पर लिखी, बाकी आप कर लीजिएगा। अब कौन सी वस्तुओं को निर्यात करते हैं, कौन को आयात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं शीर्ष 5 निर्यात वस्तुएं जिनको हम विदेश भेजते हैं सर्वाधिक। तो नंबर 1 पर जो हम भेजते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, निर्यात की। तो सर्वाधिक जो निर्यात करते हैं नंबर 1 पर पेट्रोलियम गुड्स है, इस वर्ष 14.9% के आसपास। नंबर 2 पर आपका है मोती अर्धकीमती पत्थर, नंबर 3 पर लोहा इस्पात 6%। नंबर 4 पर ड्रग, फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल। याद रखिए सर्वाधिक आयात निर्यात एक्सपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम गुड्स का 14.9%, देन मोती अर्धकीमती पत्थर 6.8, थर्ड नंबर पर लोहा इस्पात आयरन स्टील 6, एंड 4th पर ड्रग फार्मुलेशंस। ये तो हो गई एक्सपोर्ट निर्यात। अब बात करते हैं सर्वाधिक आयात किसका करते हैं, मंगाते क्या सबसे ज्यादा। तो आयात की अगर बात करें तो मंगाते हैं सबसे ज्यादा क्रूड पेट्रोलियम, सबसे ज्यादा कच्चा पेट्रोलियम, क्योंकि हमारे पेट्रोल कमी है। तो सर्वाधिक जो मंगाते हैं वो कच्चा पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल जो होता है पेट्रोलियम सर्वाधिक मंगाते हैं। उसके नंबर 2 पर सोना, गोल्ड। नंबर 3 पर पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम गुड्स। नंबर 4 पर मोती कीमती अर्धकीमती पत्थर। यानी कि सर्वाधिक निर्यात करते हैं हम पेट्रोलियम उत्पाद का, पेट्रोलियम गुड्स का, जबकि सर्वाधिक आयात इंपोर्ट करते हैं हम क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम कच्चा, उसका सोना। रट लीजिएगा इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, इनसे भूलना नहीं है। वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना अनुमान रखा, बताया भी आपको 9.2 का रखा, जो सर्वाधिक है। 9.2 की प्रतिशत वृद्धि करने का अनुमान रखा गया है। और 2022-23 में जीडीपी 8 से 8.5% की वृद्धि का अनुमान रखा गया है। 22-23 में 8 से 8.5, जबकि 21 से 22 9.2, और इसकी पिछले बार में जाते हैं माइनस रही थी 7.3। याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। और अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 जो दिए गए। इस वर्ष कुल 4 पद्म विभूषण दिए गए,
17 पद्म भूषण दिए गए, 107 पद्मश्री, 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री। चलिए आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पद्म विभूषण की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारत रत्न के बाद द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं। जो पद्म विभूषण 4 लोगों को दिए गए, पहला दिया गया जो प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र, प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र। दूसरा है राधेश्याम खेमका मरणोपरांत लिटरेचर एवं एजुकेशन साहित्य एवं शिक्षा यूपी से है। तीसरा जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत लोक सेवा उत्तराखंड पब्लिक सर्विस, जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत उत्तराखंड। रट लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तराखंड पीसीएस के लिए, विशेष रूप से जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत लोक सेवा उत्तराखंड। और जो चौथे नंबर पर है यूपी से ही है, कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मरणोपरांत लोक मामले उत्तर प्रदेश, कल्याण सिंह मरणोपरांत। यानी कि 4 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेपका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह। अब बात करते हैं 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण किसे मिला, देखिए गुलाम नबी आजाद लोक मामले जम्मू कश्मीर, विक्टर बनर्जी कला पश्चिम बंगाल, गुरमीत बाबा मरणोपरांत कला पंजाब, बुद्धदेव भट्टाचार्य लोक मामले पश्चिम बंगाल, मधुर जाफरी यूएसए, नटराजन चंद्रशेखर महाराष्ट्र, कृष्णाइला एवं सुचित्रा इला ड्यू तेलंगाना, देवेंद्र झाझरिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है खेल राजस्थान, राशिद खान कला उत्तर प्रदेश, राजीव महेश लोक मामले राजस्थान, सत्या नडेला यूएसए व्यापार एवं उद्योग, सुंदरराजन पिचई व्यापार एवं उद्योग यूएसए, साइरस पूनावाला महाराष्ट्र, संजय राजाराम मैक्सिको, प्रतिभा रे उड़ीसा, स्वामी सच्चिदानंद गुजरात, वशिष्ठ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश। इसमें से देख लीजिए कितने फॉरेनर्स हैं, ये भी पूछ सकते हैं कितने विदेशियों को दिया गया, तो आप ध्यान रखिएगा विदेशी कितने हैं। तो जो पहला नंबर पे आप देखेंगे मधुर जाफरी, ये कहाँ की है, यूएसए के हैं, मधुर जाफरी 1। उसके बाद नंबर 2 पर आप आइए, सत्या नडेला यूएसए 2, फिर सुंदरराजन पिचई यूएसए 3, और उसके बाद संजय राजाराम मैक्सिको 4। तो इस तरह 4 फॉरेनर्स को भी इसमें मिला है, याद रखिएगा। अब जो पद्मश्री हैं वो बहुत हैं, 107 हैं, तो उसमें हम सिर्फ उत्तराखंड के देख लेते हैं। तो उत्तराखंड में कुल 4 दिए गए थे, 3 पद्मश्री और 1 पद्म विभूषण, वो आपने देख लिया। अब 3 जो पद्मश्री हैं उत्तराखंड के कौन कौन से, माधुरी बर्तवाल कला उत्तराखंड, माधुरी बर्तवाल कला उत्तराखंड। दूसरा बासंती देवी सामाजिक कार्य उत्तराखंड, बासंती देवी सामाजिक कार्य उत्तराखंड। और वंदना करारिया खेल उत्तराखंड। यानी कि पद्मश्री तीनों महिलाओं को दिए गए हैं, माधुरी बर्तवाल, बसंती देवी और वंदना करारिया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नोबेल पुरस्कार 2021 की बात कर लेते हैं। तो जो इस वर्ष नोबेल प्राइज दिए गए उसकी बात करनी जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको किसको, डेविड कार्ड यूएसए, डेविड कार्ड यूएसए, जेसवा डी एंग्लिस्ट यूएसए, गुइडो डब्ल्यू इम्बेस, यानी तीनों अमेरिका के हैं, डेविड कार्ड, जेसवा डी एंग्लिस्ट, गुइडो डब्ल्यू इम्बेस यूएसए। ये इकोनॉमिक का नोबेल है। इकोनॉमिक का नोबेल किस लिए दिया गया, श्रम अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। किसके लिए, श्रम अर्थशास्त्र, श्रम अर्थशास्त्र के लिए। अब बात करते हैं रसायन केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल दिया गया है इस वर्ष, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी, डेविड डब्ल्यू सी मैकलेन यूएसए। 2 लोग हैं, बेंजामिन लिस्ट कहाँ के, जर्मनी की हैं, डेविड डब्ल्यू सी मैकलेन यूएसए। किसके लिए दिया गया है, एस्ट्रोमेटिक ऑर्गेनो कैटेलिसिस के लिए। फिर चिकित्सा विज्ञान की बात करें अगर हम, तो चिकित्सा विज्ञान में संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिक हैं, कहाँ के, डेविड जूलियस आर्डेम पाटापोशियन, डेविड जूलियस आर्डेम पाटापोशियन। किसके लिए, तापमान और स्पर्श की खोज के लिए, तापमान और स्पर्श की खोज के लिए। उसका जो अगला है आपका, हम बात करें फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान में भी 3 को दिया गया, कौन कौन, शिकुरे मनाबे जापान, शिकुरे मनाबे जापान, क्लाउस हेसमेल जर्मनी, जियो पारसी इटली के हैं, कौन कौन, शिकुरो मनाबे जापान, क्लाउस हेसलमैन जर्मनी, जियो पारसी इटली, है ना, ये फिजिक्स के लिए। अब जो शांति का और लिटरेचर का वो दोनों देख लेते हैं। हालांकि रटने आपको पूरे हैं 6, लेकिन शांति और लिटरेचर का जरूर रटिए, बहुत प्रोबेबिलिटी इन्हीं में से आपको मिल जाए, इसलिए मैं इनको बाद में बता रहा हूँ। शांति, पीस का जो दिया गया है इस वर्ष का 2021 का नोबेल पुरस्कार, मारिया रेसा फिलीपींस और दिमित्री मुरातियोव रूस को, मारिया रेसा फिलीपींस एंड दिमित्री मुरातियोव रूस, इनको दोनों को दिया गया है पीस का नोबेल प्राइज। और लिटरेचर की बात करें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तंजानिया के नोबेल हैं, तो नोबेल उपन्यासकार जो हैं अब्दुल रजाक गुरना, अब्दुल रजाक गुरना तंजानिया के उपन्यासकार को इस बार लिटरेचर का नोबेल दिया गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्रेवेल हार्ट, द लास्ट गिफ्ट, डिजर्सन, पैराडाइज, आफ्टर लाइफ्स आदि। तो रट लीजिएगा नोबेल प्राइज। कुछ महत्वपूर्ण बातें, नोबेल आप सब जानते हैं नोबेल के लिए कि इसके संस्थापक थे स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, जिनका जन्म 1833 को हुआ था।
1900 में उन्होंने नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की और भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के नोबेल 1901 से दिए जा रहे हैं, जबकि इकोनॉमिक्स का नोबेल 1969 से दिया जा रहा है, 1969 से, याद रखिएगा। चलिए प्रमुख पदाधिकारी देखते हैं कौन कौन इस वक्त भारत के। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन हैं, इस वक्त लोकपाल जस्टिस या न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता हैं, राज्यसभा के सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एम वेंकैया नायडू हैं, राज्यसभा के उपसभापति डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट हरिवंश नारायण सिंह है, राज्यसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुशील चंद्रा जी हैं, अन्य जो निर्वाचन आयुक्त दो हैं राजीव कुमार अनुपचंद पांडे, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग सीएजी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीए जिसका उल्लेख 148 में होता है आर्टिकल, वो जो है गिरीश चंद मुर्मू है, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब उनका निधन हो गया था तो उनके स्थान पर बनाए गए मनोज मुकुंद नरवणे ही। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रांगला, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उत्तराखंड से ये भी हैं, भारत सरकार प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार एवं डीआरडीओ के महानिदेशक डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, एससी कमीशन के जो अध्यक्ष हैं विजय सांपला, और इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके रेड्डी, 14वें के थे वाई रेड्डी, 15वें के एनके सिंह है वित्त आयोग के, एनके सिंह, 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह, 14 फाइनेंस कमीशन के वाई रेड्डी थे, 21वें वित्त आयोग 21 तो लॉ कमीशन 21वें वित्त आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता वुमेन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं चेयरमैन है इस वक्त रेखा शर्मा, बाल अधिकार जो चिल्ड्रन प्रोटेक्शन राइट कमीशन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग उसके प्रियंक कानूनगो हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, सीबीसी केंद्रीय शत्रुता आयुक्त सुरेश एन पटेल, मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सीआईसी मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा, सीबीआई के निदेशक कौन है सुबोध कुमार जायसवाल, सीबीआई के हेड सुबोध कुमार जायसवाल, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग रॉ के जो हेड हैं सामंत गोयल, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड अरविंद कुमार, एनआईए के कुलदीप सिंह। चलिए अब देख लेते हैं जो प्रमुख सूचकांक है, 100% यहां से आपको क्वेश्चंस मिलना ही मिलना है, एक या दो मिनिमम आने, रट लीजिएगा, मैं तेजी से बोलूंगा, टाइम उतना होता नहीं और आपको भी स्पीड से रिवीजन करना है। उत्तराखंड पीसीएस के लिए अपरिहार्य कोर्स चल रहा है, बिल्कुल रुके, बिल्कुल झुके, बिल्कुल डरे, इसको 2 से 3 बार रटते हुए जाना। चलिए अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में जो पॉवर्टी इंडेक्स है 2022 में अमेरिका नंबर 1 पर है, इंडिया 43वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 क्लाइमेट वाला जो है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 डेनमार्क नंबर 1 पे, इंडिया 10वें स्थान पर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है उसमें बेलारूस नंबर 1 पे है, भारत का स्थान 101वां, रट लीजिएगा। हंगर इंडेक्स में इंडिया 101 पर है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में आयरलैंड नंबर 1 पर है, भारत 71वें स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में डेनमार्क नंबर 79वां, भारत का स्थान है। वैश्विक नवाचार वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 2021 में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, 46वां स्थान इंडिया का है। जिस पर मैं रेड टिक कर रहा हूं वो तो आपको रटना ही रटना, बहुत महत्वपूर्ण है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 चीन नंबर 1 पे, भारत दूसरे स्थान पर। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में सिंगापुर नंबर 1 पे है, 122वें स्थान पर इंडिया है।
वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 यूएसए नंबर 1 पे, भारत 10वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 आइसलैंड नंबर 1 पर है, 135वें स्थान पर इंडिया है। आइसलैंड फर्स्ट पर, 135वें पर इंडिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडोनेशिया नंबर 1 पर, 14वें पर भारत। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 स्विट्जरलैंड नंबर 1, इंडिया 43। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इंडिया नंबर 1 पे है, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, इंडिया 43 रैंकिंग पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021 फिनलैंड नंबर 1 पर, इंडिया 120। फिनलैंड फर्स्ट, इंडिया 120 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 स्वीडन 87। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 नॉर्वे फर्स्ट पर, इंडिया 142। नॉर्वे फर्स्ट पर, इंडिया 142। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट फिनलैंड फर्स्ट पर है, 139वें पर इंडिया है। फिनलैंड फर्स्ट पर है, 139 पर इंडिया है। हालांकि 2022 का जो अभी आया उसमें इंडिया 36वें स्थान पर, बट आपसे पूछेंगे यही 21 में भारत 139वें स्थान पर, 139 पर, फिनलैंड फर्स्ट पर। लैंगिक अंतराल सूचकांक जेंडर गैप इंडेक्स 2021 आइसलैंड फर्स्ट पर, 140 रैंकिंग इंडिया की, 140 रैंकिंग इंडिया की। बिजनेस कॉमर्स स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर, 71वें पे इंडिया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में सिंगापुर फर्स्ट पे, इंडिया 121। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत 53, नॉर्वे फर्स्ट पर था। करप्शन इंडेक्स CPI भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 CPI जो है उसमें डेनमार्क न्यूजीलैंड फिनलैंड फर्स्ट पर है। डेनमार्क न्यूजीलैंड फिनलैंड क्रमशः फर्स्ट पर है। इंडिया जो है 50वें स्थान पर है, 85 रैंकिंग है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर, इंडिया 119 पर। मानव पूंजी सूचकांक में सिंगापुर फर्स्ट पे, इंडिया 116 पे। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में डेनमार्क फर्स्ट पे, इंडिया 168। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता 2020 यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट पर, 34वां स्थान इंडिया का। पहला वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 सोशल मोबिलिटी वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 में इंडिया 76वें पर, डेनमार्क फर्स्ट पर है। डूइंग बिजनेस इंडेक्स अब आती नहीं है, लेकिन उस 2020 से बंद कर दिया विश्व बैंक ने जारी करना, फिर भी याद रखें। न्यूजीलैंड फर्स्ट पर था, इंडिया 63 पर था। लेगाटम समृद्धि सूचकांक लेगाटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2021 प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2021 में डेनमार्क फर्स्ट पर, इंडिया 101। जिस पर मैंने रेड टिक किया है वो आप जरूर रट लीजिए, जरूर से जरूर है, 101% आपको मिलना है एग्जाम में। मानव विकास सूचकांक 2020 नॉर्वे फर्स्ट पर, इंडिया 131 पर। SDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नॉर्वे फर्स्ट पर है और इंडिया 131 पर है SDI में। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 अफगानिस्तान फर्स्ट, इंडिया 8th। एशिया पावर इंडेक्स पे अमेरिका फर्स्ट, इंडिया चौथा। वैश्विक प्रतिभा प्रदर्शिता सूचकांक 2021 स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर, इंडिया 88। रट लीजिएगा। प्रमुख सैन्य अभ्यास पूछ सकते हैं। अभ्यास मिलन 2022 बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हुआ। मिलन जो हुआ 40 से अधिक देशों ने भाग लिया। कहां पर हुआ? विशाखापत्तनम में हुआ। नौसेना संयुक्त नौसैन्य युद्धाभ्यास 2022 ईरान, रूस और चीन के बीच। पासेक्स 2022 भारत एवं रूस के बीच। अरब सागर नौसेना। जिस पर मैं रेड टिक कर रहा हूं वो एग्जाम में रेड टिक होता जाएगा, मिलता जाएगा आपको। पश्चिमी लहर 2022 भारतीय नौसेना समुद्री अभ्यास पश्चिमी तट पर। 6वां युद्धाभ्यास शक्ति भारत एवं फ्रांस के बीच। पेजेस फ्रांस में थल सेना का है, आर्मी का है। सिटमैक्स 2021 भारत सिंगापुर थाईलैंड। अंडमान सागर नेवी। भारत थाईलैंड समन्वित गश्त भारत थाईलैंड नौसेना। अभ्यास मालाबार 2021 मालाबार बहुत महत्वपूर्ण। भारत यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया। फिलीपीन सागर में पहला, दूसरा बंगाल की खाड़ी में। अजय वारियर बहुत पूछते हैं। अजय वारियर भारत यूके के बीच 2021। अजय वारियर भारत यूके चौबटिया उत्तराखंड में हुआ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पर? रानीखेत के पास चौबटिया में ही हुआ। अजय वारियर 2021 भारत एवं इंग्लैंड के बीच चौबटिया उत्तराखंड थल सेना ये आर्मी का है। अभ्यास कोंकण भारत यूके की नौसेना के बीच है, कोंकण तट पर। युद्धाभ्यास 2021 भारत एवं यूएसए में ही हुआ, ये भी आर्मी का है। मित्र शक्ति भारत एवं श्रीलंका में हुआ, थल सेना आर्मी का है। जिमेक्स 2021 भारत एवं जापान अरब सागर नौसेना नेवी का है। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया सुंडा जल मूवमेंट में हुआ, भारत और इंडोनेशिया बीच नेवी का है। ऑसिडेक्स भारत एवं ऑस्ट्रेलिया नौसेना, ऑसिडेक्स नाम से लग रहा है। अगला सिम्बेक्स भारत एवं सिंगापुर नौसेना। जेपेड बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रूस में हुआ, थल सेना का। इंदिरा भारत एवं रूस के बीच, रूस में हुआ, तीनों सेनाओं के बीच।
कटलैक्स बहुराष्ट्रीय है ना। वरुण भारत एवं फ्रांस के बीच नेवी, वरुण भारत एवं फ्रांस के बीच नेवी। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच विशेष बल हिमाचल प्रदेश में हुआ। डस्ट लीग रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण डस्ट लीग उत्तराखंड में हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। चौबटिया रानीखेत उत्तराखंड में थल सेना का था। डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान। युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 यूएई, यूएसए, भारत, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, बहरीन, यूएई में हुआ एयरफोर्स के बीच। चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट आपके अभ्यास समाप्त हुए। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग। अभी हाल ही में कुट्टी, अट्टूर आम और एडेचूर मिर्च को जीआई टैग दिया गया। कहाँ के हैं? केरल के हैं। कुट्टी और आम कन्नूर जिले में, एडेचूर मिर्च मलप्पुरम, जीआई टैग केरल के। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग, रटौल आम यूपी का, रटौल आम कहाँ का? यूपी का है। कन्याकुमारी लौंग, ये सब जीआई टैग वाले हैं। तमिलनाडु, करपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु, कल्ला कुर्ची लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु, जुड़ीमा चावल से बनी शराब असम, सोजत मेहंदी राजस्थान, चिन्नौर चावल एमपी, लोहाली मोजे दस्ताने हिमाचल, चंबा चंपल हिमाचल की जीआई टैग। और मुनस्यारी राजमा उत्तराखंड, रट लीजिएगा। मुनस्यारी बहुत बेहतरीन, आज भी याद आती तो क्या सुंदर स्थान है मुनस्यारी, मतलब मुन का सेरा, वहीं पर एशिया का 2 किलिंग गार्ड बन रहा है। मेरा बचपन मुनस्यारी भी था। उत्तराखंड पिथौरागढ़ की एक तहसील, यहाँ के राजमा को जीआई टैग दिया गया। और वहाँ के राजमा चावल की बात ही अलग, कभी जाकर खाइएगा तब आपको उसका अनुभव होगा। और निश्चित रूप से आप खाएंगे भी, क्योंकि आप में से बहुत से लोग एसडीएम, डीएम, जो भी डीएम तो खैर इससे बनते हैं, लेकिन इसमें से भी जाकर के आप एसडीएम मुनस्यारी बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, जो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर कुछ डे की बात कर लें। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2022 को कब मनाया गया? 3 मार्च 2022 को। रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये इसकी थीम थी। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च 2022। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2022, रेडियो और टेस्ट। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2022, रेडियो और टेस्ट। धलैन दिवस 10 फरवरी 2022। विश्व आर्द्रभूमि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 2022। थीम थी इसकी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी 2022 को। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को। चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर। बालिका दिवस 24 जनवरी, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2021 को। पर्वतीय पर्यटन पर्वत दिवस 11 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2021 की जो थीम थी, मृदा लवणीकरण को रोकें, मृदा उत्पादकता को बढ़ाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर 2021। विश्व शौचालय वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर 2021, वेलविंग टॉयलेट्स। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर 2021। विश्व मधुमेह वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर 2021। एसेस टू डायबिटीज केयर। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर 2021। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2021। विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर 2021। थीम थी इसकी बेटर सिटी बेटर लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर 2021। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2021। आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2021, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर 2021, समावेशी विकास के लिए पर्यटन। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर 2021। अंतर्राष्ट्रीय सांस दिवस 21 सितंबर 2021। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2021। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर 2021। अंतर्राष्ट्रीय तड़ी स्वच्छता दिवस 18 सितंबर 2021। विश्व रोगी सुरक्षा 17 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोग दिवस 10 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नोरिंग द डिजिटल डिवाइडेड। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त 2021। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त 2021 को। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। हाथी दिवस 12 अगस्त 2021। 12 अगस्त को हाथी दिवस एलिफेंट डे। हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। और पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। शतरंज दिवस 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को। सांख्यिकी दिवस 29 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योगा डे 21 जून 2021 की थीम थी कल्याण के लिए योगा, 21 जून 2021। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। महासागर दिवस 8 जून 2021। महासागर 8 जून 2021 थीम थी महासागर जीवन और आजीविका।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2021। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट डे 5 जून 2021। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को मनाया गया। री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर, री इमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर, R के पावर क्यूब, R3 याद रखिएगा। साइकिल दिवस 3 जून। दुग्ध दिवस 1 जून। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड टोबैको जो आपका निषेध दिवस होता है, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2021, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2021। 22 मई 2021 की थीम थी हम समाधान का भाग हैं, वी आर पार्ट ऑफ सोल्यूशन। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, फैमिली डे 15 मई 2021। प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई 2021। रेड क्रॉस 8 मई। अस्थमा 5 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। बौद्धिक संपदा 26 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2021 को। रिस्टोर अवर अर्थ। और ये आज की सीरीज हमारी समाप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड पीसीएस के अलावा यूपी पीसीएस हो चाहे बीपीएससी हो, जो भी पीसीएस उन सब में काम आने वाली है। निश्चित करके आप लगे रहिए, जुटे रहिए, आपकी जीत तय है। और इसको अधिक से अधिक बार लाइक करें, शेयर करें, सुनते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।